जो आग नेपाल में लगी है, नेपाल में जो कुछ हुआ, अब कुछ ऐसा ही यूरोपीय देश फ्रांस में भी हो रहा है। नेपाल और फ्रांस में प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, आगजनी का पैटर्न एक जैसा ही है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी तख्ता पलट होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। पूरी सड़क पर भीड़ का कब्जा है, नारेबाजी की जा रही है, झंडे लहराए जा रहे हैं। भीड़ पुलिस पर डस्टबिन फेंक रही है। बीच सड़क पर डस्टबिन को जलाकर हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। ये प्रोटेस्ट फ्रांस में बार बार प्रधानमंत्री के बदलने को लेकर हो रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर दबाव बनाने और उनकी नई प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक दिन पहले फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। गोलियों की आवाज से फ्रांस की राजधानी पेरिस गूंज उठी है। पुलिस वाले कंधे पर बंदूक रखकर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं और फ्रांस की पुलिस ये गोलियां किसी और पर नहीं बल्कि फ्रांस के लोगों पर बरसा रही है। फ्रांस में मैक्रों सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब पेरिस की सड़कों पर उतर गया है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फ्रांस की पुलिस रबर की गोलियां चला रही है ताकि प्रदर्शनकारियों को नुकसान कम हो और सड़क से वो हट भी जाएं। प्रदर्शनकारी पर जब बुलेट की बारिश के बाद भी वो पीछे नहीं हटे तो प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देने लगा। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले को पुलिस कर्मियों की तरफ ही उठाकर फेंक दिया। फ्रांस की सड़कों पर ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन चल रहा है, यानी देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके तहत पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, कई बसों को जला दिया। सड़कों पर बस स्टॉप पर लगे शेल्टर को फेंककर जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई बार शहर की बेल्टवे को जाम करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैरिकेड लगाए, पुलिस पर सामान फेंके, जिससे सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पेरिस में एक स्कूल के पास कचरा जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू करके ब्लॉक हटाया। सिर्फ राजधानी पेरिस ही नहीं, पूरे फ्रांस में मैक्रों सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का यह गुस्सा मैक्रों की नीतियों के खिलाफ फूटा। फ्रांस में सरकार के कामकाज और खर्च में कटौती से गहरी नाराजगी है। इसी के बाद लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन का ऐलान किया। फ्रांस में सरकार बार बार बदल रही है, लेकिन कामकाज नहीं सुधर रहा। यही लोगों की असली नाराजगी की वजह है। सड़क पर बसें फूंक दी गई, बस धू धू करके जल रही है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, गाड़ियां जल रही हैं। आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। आगजनी और हिंसक प्रदर्शन के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक ठप हो गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। मैक्रों सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। देखते ही देखते लोगों का यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी।
गुस्साई भीड़ ने इस इमारत पर हमला कर दिया। इमारत के बाहर मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आनंद फानंद में पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पीसफुल प्रोटेस्ट हिंसक हो चुका था। अब पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने में जुटी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी जबरदस्त हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी फ्रांस की सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस पर अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई है। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली। 295 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से 171 पेरिस में हुए। करीब 19,000 लोग इसमें जुटे हैं। सुबह से 106 जगहों पर सड़कें खाली कराई गईं और 105 आगजनी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। 4 सुरक्षाकर्मी हल्के रूप से घायल हुए हैं।